राम राम। जय हनुमान। दोस्तों, अगली पंक्ति है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान, हनुमान जी में ज्ञान का कोई अथाह नहीं थी, इतने विद्यावान थे वो, इतने उनमें ज्ञान का भंडार था, जबकि काफ़ी कठिनाई में उन्होंने वन में रहकर, वनवासी होकर इस ज्ञान को प्राप्त किया गुरुकुलों से। विद्यावान गुणी अति चातुर, उनके अंदर गुण ही गुण थे, दोष कोई था ही नहीं। उन्होंने गुण प्राप्त किए। और अति चातुर, अब चतुर का मतलब हुआ कि कोई चोर चालाकी की बात नहीं है इसमें। अति चातुर का मतलब राम काज के लिए अति चातुर, राम काज में उनकी चतुरता थी, उनकी बुद्धि लगाते थे, बहुत तब सर्वोच्च बुद्धि थी उनकी, जिसमें राम काज में अति बुद्धि लगाते थे, वो अति चतुर थे उस चीज़ में। जैसे कि जब वो लंका गए तो बीच में कठिनाइयाँ आई, जैसे राक्षसिन का आना, और वहाँ पर जो सुरसा नाम की राक्षसिन थी, उनका कहना कि हनुमान जी आप हमारे मुंह से होकर जाएंगे। अब उस राक्षसिन को ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो भी यहाँ से गुजरेगा वो तुम्हारे मुख से होते हुए गुजरेगा। तो हनुमान जी ने उस वरदान का सम्मान रखते हुए, तब सुरसा ने कहा कि आप मेरे मुंह में आएंगे, तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। सुरसा ने अपने आप को बड़ा करना शुरू किया, हनुमान जी ने उनसे अपने आप को बड़ा करना शुरू किया। फिर सुरसा बड़ी होती गई, हनुमान जी ने अपने आप को और बड़ा करना शुरू कर दिया। फिर एक समय आया जब सुरसा का मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ था, और हनुमान जी ने अपने आप को एकदम सूक्ष्म करके उसके मुंह में भीतर जाके फटाक से बाहर आना, ये चतुरता से ही संभव था। तो बीच में जो भी कठिनाई आई, जैसे मैनाक पर्वत था, उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप हम पर बैठकर विश्राम कर लें, तो उन्होंने किसी भी चीज़ को रुके बिना राम काज में ही अपना फोकस रखा, और राम काज लंका जाकर और जो भी कार्य उनको दिया गया उन्होंने पूर्ण किया। तो इस चतुरता को अति चातुर कहते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। राम काज जो है, राम काज जो हम सभी भी यहाँ पे राम काज के लिए आए हुए हैं, राम काज के लिए हनुमान जी आतुर रहते हैं। मतलब आतुर मतलब ललाहित, जैसे कि प्रायोरिटाइज रहना कि नहीं ये काम हमें करके ही दम लेना है। तो राम काज करिबे को आतुर, हनुमान जी महाराज जो हमारे हैं वो राम काज के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। जैसे कि संजीवनी बोटी बोलना लक्ष्मण जी के लिए, बिना देरी किए, जबकि समय नहीं था, उन्होंने वहाँ गए, अपने ज्ञान से उस चीज़ को ढूंढा और पर्वत लेकर आना, लंका जाना, बिना किसी देरी के, बिना किसी विश्राम के, बिना कुछ खाए पिए, सारी चीज़ों का साइड में रखकर उन्होंने राम काज में ही अपना हर पल पूरा जीवन राम काज में दिया, और चारों युगों से दे रहे हैं। इस धरती पे विराजमान है वो सिर्फ इसलिए, चारों युगों से राम काज के लिए ही विराजमान है, और राम की भक्ति में लीन रहकर, राम की भक्ति करते हुए राम काज में वो विराजमान है यहाँ पर। हमें सबको भी यही करना चाहिए कि हमें जो राम काज मिला है, जो भी हमें कार्य मिले हैं, नौकरी मिली है, दुकान है, कोई काम है, कुछ भी है, हमें अपने काम को पूर्णतया पूरी तरह पूरे लगन से करना चाहिए। जो भी कार्य मिला है, कोई वीडियो बनाता है, कोई कुछ भी काम करता है, उस काम को करने में पूरी तरह राम का ध्यान और राम काज जैसा ही कार्य होना चाहिए। तो यही दोस्तों इन पंक्तियों का अर्थ है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। आपने हमें कीमती समय निकाल के हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान। राम राम।